अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के बारे में, और इसके बाद फिर हम अल्काइंस को जो है वो डिस्कस करेंगे और उनके रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं अल्कीन्स के रिएक्शंस में एडिशन रिएक्शन। हमारे पास जो अल्कीन होता है उनमें पाई बॉन्ड भी होता है और सिग्मा बॉन्ड भी होता है। तो दो तरह की बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब है कि जो हमने अभी तक अल्केन्स के रिएक्शंस पढ़े हैं, अल्केन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। उनमें क्या होता है कि हम एक चीज़ को अगर हमने एक चीज़ को डालना है तो उसके नतीजे में हमें जो है वो उस मॉलिक्यूल में से कुछ ना कुछ पहले रिमूव भी करना पड़ेगा। तो मीन्स एक को जो है वो दूसरे की जगह पर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है हमारे पास रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो ये अल्केन में करते हैं हम, लेकिन अल्कीन में हम अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन हमें देता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन आ जाता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का हमें नाम ही इसके नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाइड्रोजन को ऐड किस तरह से करेंगे, किसकी मौजूदगी में करेंगे, ये हमने अल्केन्स के जो है वो अल्केन्स का जो हमारे पास था प्रेपरेशन का मेथड, उसमें भी हमने ये देखा था कि हम किस तरह से जो है वो अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पर भी हमने ली थी अल्कीन, और अल्कीन को हमने जो है वो उसमें उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई थी और हमारे पास अल्केन बना था। यहाँ वो रिएक्शन जो है वो अल्कीन्स की जो रिएक्शन है उसमें आ रहा है। वहाँ पर अल्केन की प्रेपरेशन थी और यही रिएक्शन यहाँ पर अल्कीन का रिएक्शन है। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और किसकी मौजूदगी में ऐड करते हैं, हम निकल, प्लाटियम या प्लाटिनम को यूज़ कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तीनों को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपके पास प्लाटिनम और प्लाटियम है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, रेडी निकल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रेडी निकल को यूज़ करेंगे या निकल को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा इसके लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लाटिनम या प्लाटियम को करेंगे तो इनके लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। ये सिंपल जो है वो, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं और ये थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं। तो निकल की बजाय अगर हम इनको करेंगे यूज़ तो इनमें हमें टेम्परेचर को कम ही रखना पड़ेगा, लेकिन रेड निकल जो है अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर हमें जो है वो साथ में टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो है वो रेड निकल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम निकल एल्यूमिनियम का जो है वो अलॉय लेते हैं। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये जो बनती है ये निकल, इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। रिएक्शन हमारा मेन ये है। इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हमने एक अल्कीन लिया है जो है हमारे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन वाली चेन है, और जो आपके पास जो डबल बॉन्ड लगा है वो कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट वाली कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 1 ब्यूटीन। ठीक है, और इसी तरह जो है इसके जो है ये वाला पोर्शन जहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, आइसोपेंटीन बन जाएगा। 5 कार्बन, ये जो है मतलब ये पूरा का पूरा ओवरऑल, अब हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि आपके 4 कार्बन रहेंगे। अब ये भी, इसको भी काउंट करेंगे और ये आपके पास आइसोपेंटीन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपके पास बेंजीन है। बेंजीन को अगर हम देखें तो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जो है, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इन 3 डबल बॉन्ड को हमने अगर ख़त्म करना है तो हमें कितनी हाइड्रोजन जो है वो डालनी पड़ेंगी, टोटल 6। और कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेंगे, हम 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेंगे, उनको हम इधर ऐड करवाएंगे और साइक्लोहेक्सेन जो है हमारे पास हेक्सेन जो है बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको भी किस में कन्वर्ट, बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, बेंजीन से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है अल्केन में, सिंपल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहली जो है पहला रिएक्शन आ जाता है। सेकंड रिएक्शन हमारे पास होता है, हमने जो है वो जो है एडिशन करना है हाइड्रोजन हेलाइड को। हाइड्रोजन हेलाइड कौन से होते हैं, HX। H के साथ कोई भी अगर हेलाइड ग्रुप लगा दिया जाए तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन हेलाइड, मीन्स HI, HBr, HCl, ये सारी की सारी एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड्स की। तो हम क्या करते हैं, हमने अल्कीन लेना है, ये आपके पास अल्कीन है, इस अल्कीन में हमने हाइड्रोजन हेलाइड को हमने इसमें ऐड करना है। क्या करेंगे, यहाँ से एक कार्बन जो है इसका और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड में से एक जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और एक के साथ जाकर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरी कार्बन के साथ हमारा X यानी कि हेलोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है। ये हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन में से इस कार्बन का आपस में जो है वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में आपके पास जो है वो एक जगह X लग गया है
और दूसरी जगह H लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस रिएक्शन में एक जो चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि अगर तो कुछ इस तरह का आ जाता है आपके पास मॉलिक्यूल अल्कीन का जिसमें दोनों कार्बन बराबर है। देखिए दोनों कार्बन जो है वो ऐसी हैं कि जिनके साथ दो दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सेंटर से कट करती हूँ तो ये वाला जो मॉलिक्यूल का पार्ट है वो इस मॉलिक्यूल के पार्ट के बिल्कुल जैसा है, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में जब मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करूँगी और इस मॉलिक्यूल में मैं H डालूंगी और दूसरे में Cl डालूंगी तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा यहाँ पर कि हमारा H और Cl जो है वो H एक कार्बन के साथ चला जाएगा और Cl दूसरी कार्बन के साथ चला जाएगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसके साथ H जा रहा है किसके साथ Cl जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास देखिए इस वाली जो कार्बन है इसके साथ क्या चला गया, आपका H जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो गया और जो हमारा Cl था वो इस वाली कार्बन के साथ जाकर अटैच हो गया और यहाँ लग गया, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला नहीं आता। मसला तब आता है जब हम लेते हैं कोई ऐसी एल्केन, जैसे ऊपर वाली एल्केन ले रहे हैं। अब देखें इसमें एक कार्बन ऐसी है जिसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जिसके साथ हाइड्रोजन कम है और एक कार्बन ऐसी है जिसके साथ हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है। तो इन दोनों का आपस में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इस केस में जब एक कार्बन जो है, देखिए अब मैं इसको दरमियान से काटती हूँ तो इस तरह वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह वाले मॉलिक्यूल के बराबर नहीं है, इसकी तरह नहीं है ये। तो अब जो है हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने जो है वो H किसके साथ भेजना है और X किसके साथ, किस कार्बन के साथ अटैच करवाना है। तो हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनी का रूल। इस रूल के मुताबिक जो हमारे पास जब भी हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करवाते हैं अल्कीन में तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के साथ जाकर लगता है जिसके साथ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं और जो हमारा X होता है यानी कि जो हैलाइड ग्रुप होता है वो उस कार्बन के साथ जाके लगता है जिसके साथ कम जो है वो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो ये रूल हम फॉलो करते हुए अपने जो है वो एडिशन करवा लेते हैं। ये हमारे पास होगी। सबसे पहले हमने बात की हाइड्रोजनेशन की और उसके बाद हमने बात की है नेक्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करने की। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने जो है अल्कीन लेना है और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम जो है वो खोल कर लिखें तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फ़र होता है वो हमने सेंटर में लिख लेना है। उसके अलावा 4 ऑक्सीजन होते हैं और वो चारों के चारों हमने एक जो है वो चारों साइडों पर लिख लेने हैं। उसके बाद जो ऊपर और नीचे ऑक्सीजन लगे होंगे उनके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा सल्फ़र और जो साइड पर लगे होंगे उनके साथ जो है वो ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा अपना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी सेम यही होगा, ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड सल्फ़र के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बनाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें एडिशन किस तरह से करनी है इसके कुछ स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होना है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होना है और उस डबल बॉन्ड ने ब्रेक होने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन चला जाएगा एक इस कार्बन के साथ और ये जो आपका बाकी का पूरा मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर इसने ले लिए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो मॉलिक्यूल है ये इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ लगेगा। तो यही हमारे पास यहाँ पर पहले स्टेप में काम होगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये इस वाली कार्बन के साथ अटैच हो गया है और ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाली कार्बन के साथ यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब अगले जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने जो है वो बॉयल करना है वाटर के साथ और इसके नतीजे में हमारे पास अल्कोहल बनेगी। क्या होगा, हम फिर से अपना ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया था इसको लेंगे, साथ में हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर देखें क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, उसको हम खोल के इस तरह से लिख सकते हैं HOH, इस तरह हम इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन है ये दोबारा से ये सल्फ़र, ये जो आपके पास SO3H ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन वाटर वाले हाइड्रोजन को ले लेगा और ख़ुद जो OH है वो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। ये इतना पोर्शन है ना, ये जो आपके पास इनसर्कल किया हुआ है ये साइड पर निकल के क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और ये जो OH है ये इस कार्बन के साथ, चूंकि ऑक्सीजन ने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड और हो सकता है। वो किसका होगा, वो इस ऑक्सीजन का होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी। किस तरह से बनी, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो ये तो हमने काम देखा जब हमने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कराना होता है किसी सिमेट्रिकल, मैंने आपको बताया था अभी कि सिमेट्रिकल अल्कीन वो अल्कीन होते हैं जिनको हम दरम्यान से कट
करें तो वो दो पार्ट्स बने वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, मतलब बिल्कुल एक जैसे हों। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको दरमियान से कट करने पर वो दोबारा से जो है वो चीज़ नहीं देते। ये हमारे पास इतना जो रिएक्शन है ये एक रिएक्शन है। इसमें क्या किया है, हमने अल्कीन ली है, अल्कीन का हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है, उसका इतना पोर्शन जो है वो इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो गया और बाकी जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ चला गया है। तो ये आपके पास बना। बाद में इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाया है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें अल्कोहल मिल गई है। ये जो हमने सारा प्रोसेस किया है ये देखिए सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ किया है। सिमेट्रिकल अल्कीन फिर से सुन ले कौन सी होती है, जिसको हम सेंटर से कट करें तो वो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला पार्ट आपस में बराबर हो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये जो सेकंड एग्जांपल है ये किसकी है, जो है वो आपके पास अनसिमेट्रिकल जो अल्कीन है उसकी है। ठीक है, ये देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसको हम 1 प्रोपीन भी कहेंगे। इसको सेंटर से कट करें, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से आप इसको कट करें तो इस तरह वाला पार्ट में 2 कार्बन आ जाती है, इस तरह वाले पार्ट में 1 कार्बन आ रही है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है तो हमें पता है क्या रूल है। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो इतना पार्ट है वो 1 कार्बन के साथ जाना है और जो दूसरा पार्ट है प्रोटॉन वाला या हाइड्रोजन वाला वो दूसरी कार्बन के साथ जाना है। तो हम अभी पीछे मार्कोनिकव रूल में पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन ने उस कार्बन डबल बॉन्ड की उस कार्बन के साथ जाना है जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये हुआ है, ये जो CH2 वाली कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन आकर CH3 बना दिया। ये जो पीछे वाली कार्बन थी इसके साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन था, तो इसके साथ ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के साथ चला जाएगा और ये लग जाएगा OSO3H। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसमें वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के नतीजे में फिर से आपके पास क्या होना है, अब जब वाटर ऐड करेंगे, देखें वाटर, इसको वाटर OH, ये जब वाटर ऐड करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ चला जाएगा, ये इस ग्रुप के साथ चला जाएगा और ये जो OH है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 प्रोपानोल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन। हमने हैलोजन को ऐड करना है। फिर से वही रूल आ जाता है, किस तरह से करना है। आपके पास जो 2 कार्बन है अल्कीन वाली, अल्कीन की 2 कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और CCl4 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और आपके पास एक X एक कार्बन के साथ और दूसरा X दूसरी कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एडिशन सिंपली हो जाएगी इसकी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है कि हमने जो है वो अल्कीन लिया है और अल्कीन में हमने एक हेलोजन जो है वो हमने जो है यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड करवाना है, Br2 को ऐड करवाना है। सबसे पहले जो है वो स्टेप में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में जो Br है वो 2 बॉन्ड बनाएगा दोनों कार्बन के साथ। ठीक है, Br एक तो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा लेकिन दूसरा बॉन्ड अपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट, मतलब दूसरा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बनाएगा। इसकी वजह से जो आपके पास ब्रोमीन है उसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो ये ब्रोमीन 1-2 बॉन्ड इसने बनाया हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको देकर, और दूसरा बॉन्ड इसने किस तरह से बनाया हुआ है, इस कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पर होगा क्या, 1 ब्रोमीन पहले से था, 2 ब्रोमीन थे, उनमें से 1 ब्रोमीन ने रिएक्ट कर लिया, दूसरा हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये वाला ब्रोमीन था इसने रिएक्ट करना है इस कार्बन के साथ। इस कार्बन से जो है वो इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करवाएगा। इस ब्रोमीन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस कर, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए थे ये वो इसको वापस करेगा और ख़ुद किसको अटैच कर लेगा, दूसरा जो ब्रोमीन है उसको ये अटैच कर लेगा अपने साथ। तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बनेगा, H2CBr CH2Br। ये आपके पास जो है देखें, ये जो कार्बन था इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन के साथ ये जो Br लगा था ये लगा रह गया ऊपर की तरफ, और ये जो इसके साथ ये कार्बन लगा था इस कार्बन ने इस वाले Br को जो है वो अपने साथ क्या कर लिया, अटैच करवा लिया। तो ये आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो मीथेन का नाम देंगे।